नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत बधाई। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तीज तिथि को किया जाता है और इस दिन भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा मुख्य रूप से की जाती है। तो फ्रेंड्स, जहाँ भी आपको पूजा करना हो उस जगह को हम अच्छे से साफ करके रंगोली चौक पुरा लेंगे। अगर आपको नहीं आती है तो आप केवल हल्दी से या गुलाल से स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक भगवान शिव शंकर का बहुत ही प्रिय चिन्ह है। उसके ऊपर हम चौकी को विराजमान करेंगे। चौकी विराज करके हम उस पर अच्छा साफ स्वच्छ कपड़ा बिछा लेंगे और हाँ, आप 16 श्रृंगार कर कर यह पूजा कीजिए। तो आपको बहुत ही सुंदर से यह पूजा करनी है। उसके ऊपर हम फूलों का आसन देते हुए भगवान शिव शंकर के परिवार को विराजमान करेंगे और शाम के समय में यह पूजा होती है। मुख्य रूप से मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है। तो यहाँ हमने गणेश जी और शंकर भगवान जी की मूर्ति बनाई है, माता पार्वती की भी बनाई है। साथ में हम कलश की स्थापना कर लेंगे। कलश के ऊपर स्वास्तिक बनाएंगे और चावल की ढेरी लगाते हुए अष्टदल कमल बनाकर हम पूजा करने के लिए कलश स्थापना करेंगे। इस तरह से आपको बहुत ही सरल तरीके से अष्टदल कमल बनाना है। इसके ऊपर हम कलश रखेंगे। कलश में हम गंगा जल डालेंगे। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा गंगा जल डालना है, फिर इसमें हम साफ स्वच्छ जल डालकर कंठ तक भर देंगे। मौली हमने इसमें पहले ही बांध दिया है। इसके साथ ही हम हल्दी, फूल, सुपारी, 1 रुपये का सिक्का और अक्षत डालकर कलश की स्थापना करेंगे। इसके बाद हम आम के पत्ते सजाएंगे। तो आपके पास आम के पत्ते नहीं है तो पान के पत्ते या शोका के पत्ते आप ले सकते हैं। इस तरह से हमें कलश सजाना है। कलश के ऊपर एक प्लेट में हम चावल रखेंगे। यहाँ पर हम कलश की स्थापना करेंगे और आप चाहे तो श्री कलश भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर दीप कलश की स्थापना कर रही हूँ। फिर सभी को जल के छींटे लगाते हुए हम स्नान कराएंगे और जल बहुत मिट्टी का है तो आप बहुत थोड़ा थोड़ा जल डालिए। फिर हम दूध चढ़ाएंगे। मिट्टी देखिए मूर्ति खंडित ना हो इतना आपको चढ़ाना है। इस तरह से फिर हम दूध समर्पित करेंगे। तो सभी को आप एक एक करके दूध समर्पित कीजिए, फिर से जल समर्पित कीजिए। टोटल 3 बार हम अभिषेक करेंगे। फिर हम वस्त्र समर्पित करेंगे। तो स्नान कराने के बाद हम वस्त्र समर्पित करेंगे। इसके बाद हम श्रृंगार करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम मूर्ति में, फोटो में, जो भी आपके पास जैसे पूजा कर रहे हैं सभी को हम एक एक करके वस्त्र समर्पित करेंगे। कलश पे भी हम वस्त्र समर्पित करेंगे क्योंकि कलश पर सभी देवी देवता का वास होता है। फिर हम तिलक लगाएंगे। तो गणेश जी को आप रोड़ी से तिलक लगाइए, माता को भी कुमकुम से तिलक लगाइए, शंकर जी को हमने चंदन से तिलक लगाया था। इसके बाद हम पीले चंदन से तिलक लगा सकते हैं। सफ़ेद चंदन से आप शंकर भगवान को तिलक कीजिए और माता को सिंदूर, गणेश जी को भी सिंदूर लगाया जाता है। गणेश जी को भी सिंदूर से टीका कीजिए फ्रेंड्स। इसके बाद हम माता का मांग भरेंगे और याद रखिए कि आप जितनी बार मांग भरेंगे अपने सिंधोरे से मांग भरिए। जितनी बार मांग भरेंगे उतनी बार हमें सुहाग लेना रहता है। तो आप याद से 3 बार या 5 बार मांग भरिए और फिर हमें सुहाग लेना होगा माता से इसी तरह से। तो आप याद से इसी तरह से भरिए। यदि आपके पास शादी का सिंधोरा नहीं है तो आप जो श्रृंगार की सामग्री समर्पित करेंगे उसी से आप माता की मांग भरिए और सिंदूर लगाइए। फिर उसके ऊपर हम अक्षत समर्पित करेंगे। तिलक के ऊपर अक्षत जरूर समर्पित कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि तिलक अक्षत के बिना पूर्ण नहीं होता है। तो हम सभी को अक्षत समर्पित करेंगे। फिर हम फूल समर्पित करेंगे। गणेश जी को लाल फूल समर्पित करेंगे, माता को भी लाल फूल समर्पित करेंगे और शंकर भगवान को पीले फूल और सफ़ेद फूल समर्पित किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम समर्पित करेंगे। भगवान शिव शंकर को सफ़ेद फूल अलग प्रिय है और उनकी सारी प्रिय चीज़ें हम उन्हें समर्पित करेंगे। माता पार्वती ने जब यह व्रत किया था तो जंगल में जो भी पेड़ पौधे के पत्ते वगैरह मिले थे माता ने उन्हीं से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। तो एक एक करके हम जो भी चीज़ें हमें मिली हैं, हमने जंगल में पत्ते जितने हो सके उतने पत्ते, ये सभी चीज़ें हम एक एक करके समर्पित करेंगे। भगवान शंकर को भी हम बेलपत्र समर्पित करेंगे क्योंकि बेलपत्र सबसे प्रिय है भगवान भोले शंकर को। तो बेलपत्र की डंटी को तोड़ लेंगे हम और इस पर चंदन लगाते हुए हम भगवान शिव शंकर को अर्पित करेंगे। जो चिकनी साइड का बेलपत्र का होता है वो भगवान शिव शंकर को स्पर्श कराते हुए हम समर्पित करेंगे। और आप एक बेलपत्र तो ज़रूर भगवान शिव शंकर को अर्पित कीजिए और साथ साथ जो भी पत्ते, फूल वगैरह आपको मिलते हैं वो सभी चीज़ें हम भगवान शिव शंकर को, माता पार्वती को और गणेश जी को समर्पित करेंगे। जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं वो समर्पित कीजिए। उसके बाद देखिए ये फल है, धतूरे का फल बोलते हैं, ये आप भगवान शिव शंकर को ज़रूर समर्पित कीजिए क्योंकि पूजा में यह चीज़ बहुत ही ज़रूरी होती है। यदि मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। शमी का फूल, उसके बाद हमें भांग समर्पित करना है। जो भी जंगली चीज़ें होती हैं, माता ने जंगल में ही सभी चीज़ें लेकर भगवान को प्रसन्न किया था। तो इस तरह से जो भी चीज़ें मिले आप कीजिए। इसके बाद हम जनेऊ समर्पित करेंगे। तो जब श्रृंगार हो जाता है उसके ऊपर से जनेऊ पहनाया जाता है फ्रेंड्स। तो आप जनेऊ समर्पित कीजिए। साथ में हम 16 श्रृंगार की सामग्री समर्पित करेंगे माता को और सभी श्रृंगार माता को लगाएंगे इस तरह से। ऐसा नहीं कि सिर्फ लेके समर्पित करिए, थोड़ा थोड़ा माता को हम छुआएंगे
लगाएंगे। जैसे हम उनका श्रृंगार कर रहे हो, बिंदी है तो माता को एक बिंदी हम जरूर लगा देंगे फ्रेंड्स। सभी चीज़ें शीशा, आईना, कंघी आप जरूर लगाइए। साथ में इत्र भगवान को जरूर समर्पित कीजिए फ्रेंड्स। तो जब पूजा हो जाए उसके बाद आप इत्र समर्पित कीजिए। माता को चूड़ी समर्पित कीजिए। लाल रंग की चूड़ी माँ को बहुत अधिक प्रिय होती है। गौरी माता को लाल रंग बहुत अधिक प्रिय है, तो हो सके तो सभी चीज़ें लाल लीजिए। भगवान शिव शंकर को हम भस्म अर्पित करेंगे। इसके बाद हम भोग समर्पित करेंगे। सबसे पहले हम श्रीफल समर्पित करेंगे। चने का प्रसाद इस दिन लगाया जाता है, तो चना आप एक दिन पहले ही भिगो दीजिए। फिर हम ड्राई फ्रूट समर्पित करेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स का भोग तो हर पूजा में जरूर ही लगाना चाहिए फ्रेंड्स। साथ में हम ऋतु फल समर्पित करेंगे। ऋतु फल में आप 3 फल तो जरूर ले लीजिए, कोई एक फल 3 लीजिए या फिर 3 फल लीजिए, क्योंकि तीज का त्यौहार है तो 3 फल आपको जरूर लेना है। साथ में हम आटे से बनी हुई कोई प्रसाद लेंगे। आज के दिन आटे से बना हुआ भोग का नियम होता है फ्रेंड्स, तो आटे से बना हुआ कोई भी भोग ले, पूड़ी, पूड़े, गुलगुले जो भी हो आप ले लें। साथ में हम पान अर्पित करेंगे। तो पान के ऊपर लौंग, सुपारी रखकर हम माता को अर्पित करेंगे, गणेश जी को अर्पित करेंगे और भगवान शिव शंकर को अर्पित करेंगे फ्रेंड्स। तो बहुत ही सरल तरीके से आप इस तरह से अर्पित करके पूजा कर सकते हैं। पान का फल दिया जाता है, पूर्ण मुख्य आचमनियम बोल के दिया जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आपको देना है। साथ में हम जल समर्पित करेंगे। दक्षिणा हम यथासंभव जरूर रखेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करता है फ्रेंड्स। साथ फिर हम धूप दीप जलाकर बहुत ही सुंदर से धूप दिखा लेंगे। हाथ में फूल और थोड़े से भीगे हुए चने लेकर हम कथा सुनेंगे फ्रेंड्स। कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। कथा अगर मैं इस वीडियो में डालूंगी तो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो कथा आप अलग से सुन लीजिएगा। कथा का वीडियो मैं अलग से डाल दूंगी और आप वहां से जाकर सुन लीजिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। कथा सुनने के लिए आप चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं। इसके साथ ही हम हाथ में लिए हुए चने और फूल माता को समर्पित कर देंगे। फिर हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे और पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। फिर हम कपूर जलाकर आरती कर लेंगे फ्रेंड्स। आप दीपक जो कलश रखा हुआ है उस दीपक को नहीं उठाइए, आप अलग से दीपक या कपूर जलाकर आरती कर लीजिए। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक कपूर गौरम करुणा अवतारम करके आप आरती कर सकते हैं। फिर हम माता से सुहाग लेंगे। तो जितनी बार हमने सिंदूर माता को लगाया था उतनी बार सिंदूर हम माता से इस तरह से लेंगे और अपने मांग में लगाएंगे। तो 3 बार या 5 बार आपने जितनी बार किया है उतनी बार आपको लेना है और सुहाग लेना है। साथ में उसके बाद हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे। पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करते हुए हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी पूजा को स्वीकार करें, हमारे सुहाग को अमर बनाए और इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण होगी फ्रेंड्स। तो हरतालिका तीज की बहुत ही सरल पूजा विधि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है फ्रेंड्स। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो पूजा के सभी सामानों का क्या करना है, चौकी को कैसे उठाना है, इसका वीडियो मैं अलग से डाल दूंगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में फ्रेंड्स। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आप लोग किस टॉपिक पे वीडियो देखना पसंद करते हैं फ्रेंड्स, ये भी मुझे बताइएगा। और हाँ, तीज का व्रत आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयार हो गए, एकदम सुंदर से सुहागन जैसे हैं, पूरा सज सवर के 16 श्रृंगार करके ही माता की पूजा कीजिए, क्योंकि माता की पूजा आप जिस रूप में करते हैं माता भी वैसे ही हमें आशीर्वाद देती हैं। हर हर महादेव। हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार का व्रत कैसे करती हैं, यह जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए फ्रेंड्स। सनातन धर्म से सभी जुड़े हुए वीडियो मैं अपने चैनल पर डालती हूँ। भक्ति से रिलेटेड सभी वीडियो मेरे चैनल पर होते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोगों को यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझसे बातें करने की कोशिश कीजिएगा। आपका जो भी डाउट होगा मैं ज़रूर ही आंसर दूंगी फ्रेंड्स। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। राधे राधे फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा।